दिस इज इंटीजर टाइप वेरिएबल जैसे इंटी टाइप वेरिएबल, ये एक इंटी टाइप का हमारा वेरिएबल है जो वैल्यू को होल्ड करता है, जो इंटी टाइप की वैल्यू को होल्ड करता है। ये हमारा एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है जो फ्लोट टाइप की वैल्यू को होल्ड करता है। एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, ये क्या है हमारा, एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है जो फ्लोट टाइप की वैल्यू को होल्ड करता है। ये क्या है हमारा, कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल है कैरेक्टर टाइप वेरिएबल। सी एच क्या है हमारा, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है। सी अगर सी एन हमारी क्या करती है, स्क्रीन को क्लियर करती है। और अब हम क्लियर करते हैं वॉइड पॉइंटर। देखिए void वॉइड, अगर मैं वॉइड टाइप का कोई वेरिएबल क्रिएट करता, जैसे मैंने वॉइड टाइप का बनाया यहाँ पे सी, तो कंपाइलर इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। यदि आप ऐसा करते हो तो कंपाइलर हमारा एरर देगा तो ये पॉसिबल नहीं है। चलिए अब देखते हैं, लेकिन हम बनाते हैं vo void स्टार ptr, लेकिन हम void टाइप का पॉइंटर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी मैंने अपने void पॉइंटर को कोई वैल्यू नहीं दी है, तो मैं सबसे पहले void जो ptr है उसके अंदर कौन सा एड्रेस है, क्या है, ये तो हम जानते हैं कि पॉइंटर है तो कोई ना कोई एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है, क्योंकि ठीक जिस तरह से वेरिएबल वैल्यू को होल्ड करता है उसी तरह से पॉइंटर जो है वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। वेरिएबल वैल्यू होल्ड करते हैं और पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करते हैं। क्योंकि ये मेरा जेनेरिक टाइप का पॉइंटर है तो ये किसी भी तरह के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर सकता है। चलिए अब हम देखते हैं इसके अंदर पॉइंटर के अंदर कोई ना कोई गार्बेज एड्रेस है, क्योंकि मैंने पॉइंटर को इनिशियलाइज नहीं किया। तो मैं पहले पॉइंटर के अंदर कौन सा एड्रेस है उसको प्रिंट कराता हूँ। ptr क्योंकि ptr की वैल्यू क्या है, उसके पास एक कोई ना कोई एड्रेस होगा, तो ptr की वैल्यू क्या है, उसको कोई ना कोई एड्रेस होगा, तो हमने यहाँ पे कर दिया कॉमा ptr। चलिए प्रिंट करते हैं Ctrl+F9। देखिए वन एरर, एरर क्या बोल रहा है, सी एच इतने बार यू बार नहीं आ रहा, सी सी मतलब ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है तो या फिर इसको हमको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ptr के अंदर कोई ना कोई गार्बेज एड्रेस है और ये एड्रेस हमने देख लिया कि इस तरह का कोई ना कोई एड्रेस ये ले रहा है, जैसे गार्बेज एड्रेस। ये क्या है, कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर रहा है, गार्बेज एड्रेस। प्रिंट गार्बेज एड्रेस। अब अगर मैंने कर दिया, एक मिनट देखिए, अगर मैं ptr के अंदर नल देता हूँ
कंट्रोल प्लस F9, देखिए 0। अगर मैंने पीटीआर के अंदर नल दे दिया तो पीटीआर की वैल्यू क्या दिखा रहा है? 0, क्योंकि अब क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, अब जरा देखिए, तो अब अगर मैं करता हूं पीटीआर और इसके अंदर मैंने दे दिया एड्रेस ऑफ ए, चलिए प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ ए एड्रेस के लिए मैं यू लिखता हूँ, उससे लेसन कर देता हूँ और मैं यहाँ करता हूँ कोमा पीटीआर और प्रिंट करता हूँ कंट्रोल प्लस F9, ये ए का एड्रेस आ गया। लेकिन आपको कैसे मालूम कि ए का एड्रेस है? चलिए ये देखने के लिए सबसे पहले हम ए के एड्रेस को प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ए का एड्रेस प्रिंट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लोग ए का एड्रेस प्रिंट करते हैं सबसे पहले, ये यहाँ पे प्रिंट एफ कंट्रोल इंसर्ट शिफ्ट इंसर्ट शिफ्ट इंसर्ट एड्रेस ऑफ ए का एड्रेस क्या है? तो यहाँ पे मैं देता हूँ एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, तो मैं करता हूँ यहाँ पे एड्रेस ऑफ बी, और मैं यहाँ पर देता हूँ एड्रेस ऑफ सी एच, तो मैं करता हूँ यहाँ पे एड्रेस ऑफ सी एच। मैं तीनों के एड्रेस कर लिए। अब यहाँ पे मैं फिर से चेक करता हूँ, चलिए अभी मैं दोनों को कमेंट कर देता हूँ इसको, अभी मुझे इसका एड्रेस नहीं चाहिए। अभी सिर्फ मैं क्या देखना चाहता हूँ कि मेरा ये एड्रेस और ये एड्रेस सेम होना चाहिए। एड्रेस ऑफ ए पीटीआर होल्ड एड्रेस ऑफ ए, देखिए एड्रेस ऑफ ए बिल्कुल सही है, मतलब वो सही वैल्यू प्रिंट कर रहा है। सेम चीज कंट्रोल इंसर्ट शिफ्ट इंसर्ट। अब मैं सेम काम बी के लिए करके देखता हूँ, क्या बी के लिए काम कर रहा है, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए काम कर रहा है क्या? चलिए चेक कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं इसको ओपन कर देता हूँ जिससे मैं आसानी से चेक कर पाऊँ। कंट्रोल प्लस F9, देखिए बी का एड्रेस है और पीटीआर होल्ड एड्रेस ऑफ ए लिख दिया है मैंने। एक्चुअली में यहाँ पे मुझे यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना था, मुझे यहाँ पे बी लिखना था, यहाँ पे कर दिया मैंने बी। फिर से चेक करते हैं एक बार, देखिए बिल्कुल सही। अब मैं सेम वर्क करता हूँ सी के लिए, शिफ्ट इंसर्ट और यहाँ कर दिया मैंने सी एच, और यहाँ पे मैंने कर दिया सी एच, और यहाँ पे मैच करने के लिए इसको ओपन कर देता हूँ।
कंट्रोल प्लस F9, देखिए एकदम सही आ रहा है। चलिए, अब हमने देखा कि वॉइड टाइप का पॉइंटर मतलब जेनरिक पॉइंटर किसी भी टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर पा रहा है, लेकिन मैंने लास्ट में क्या बोला था कि ये टाइप को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। चलिए प्रिंट करते हैं इनकी वैल्यूज। अब हम प्रिंट करते हैं वैल्यूज। तो सबसे पहले मैं प्रिंट करता हूँ वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे ये चीज हम जानते हैं कि अब अगर कि पॉइंटर हमारा जो होता है, कोई भी पॉइंटर होता है, चाहे वो सिंपल पॉइंटर हो चाहे वर्ड पॉइंटर हो, जो पॉइंटर होता है वो एक टाइम पे एक ही एड्रेस को होल्ड कर पाता है। अब यहाँ पे ए के अंदर यहाँ पर पीटीआर के अंदर ए का एड्रेस है, तो यहाँ पे वो ए का एड्रेस प्रिंट कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसके अंदर बी का एड्रेस असाइन कर दिया, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, बी का एड्रेस। और यहाँ पे हमने सेम पीटीआर के अंदर सी एस का एड्रेस स्टोर कर दिया, तो यहाँ पे वो सी एस पीटीआर जो है सी एस का एड्रेस को प्रिंट कर रहा है। अब हम चाहते हैं, अब यहाँ पे हमको प्रिंट करना पड़ेगा ए की वैल्यू। यहाँ पे हम चाहते हैं कि वैल्यू प्रिंट करेगा, तो हम लिखते हैं प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए। pointer can access value of a through its address, memory address। परसेंटेज डी लगाऊंगा मैं, क्योंकि मैं वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहा हूँ, और स्लैश एन, और यहाँ मैंने लग किया कॉमा। तो अगर मैं करता हूँ स्टार पी टी आर, तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरी एरर आएगी। क्या होगा, कंपाइलर मेरी एरर देगा। एरर क्यों देगा, क्योंकि वर्ड टाइप का पॉइंटर, अगर ये इंटीजर टाइप का पॉइंटर होता तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आती। तो इंटीजर टाइप का पॉइंटर, क्योंकि उसको टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर मेरे वर्ड टाइप का पॉइंटर है तो उसके टाइप को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, तो इसलिए एरर आई। चलिए देखते हैं एरर क्या आएगी। देखिए एरर का नाम है नॉट एन अलाउड टाइप। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, उसको टाइप कास्ट करता हूँ। देखिए टाइप कास्ट मैंने कैसे किया, इसको टाइप कास्ट किया मैंने इंट में, क्योंकि इसके अंदर इंटीजर वैल्यू है। अब मैंने स्टार इसलिए लगाया क्योंकि पॉइंटर जो है ना तो बिल्ट इन डेटा टाइप है, ना ही यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। पॉइंटर का जो टाइप होता है मेमोरी एड्रेस टाइप का होता है, इसलिए मैंने इंट स्टार लगाया। और यहाँ पे मैंने किया ये रन किया उसको। देखिए अब ये एक ही वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। अब मेरा जो यहाँ पे एक ही वैल्यू प्रिंट हो रही है, आउटपुट आ रहा है मेरा यहाँ पे 10 आउटपुट आ रहा है मेरा। कंट्रोल इंसर्ट, अब ये सही काम, सेम काम करना है मुझे। किसके लिए, बी के लिए करके देखना एक बार कि बी के लिए हो रहा है। शिफ्ट इंसर्ट, बस यहाँ क्या करना है, वैल्यू ऑफ बी। अब जो टाइप कास्ट करूंगा मैं यहाँ पे, वो यहाँ पे कर दूंगा मैं फ्लोट। और जो वैल्यू मेरा आउटपुट आना चाहिए वो 20.5 जो मैंने दिया है ऊपर। कंट्रोल प्लस F9 किया मैंने और चेक किया। कंट्रोल देखिए आउटपुट आ रहा है मेरा 0।
क्या दिक्कत है इसमें? मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एफ तो प्लस F9। ये कंपाइलर एरर जनरेट कर रहा है, कंपाइलर की वजह से हो रहा है, बफर की वजह से हो रहा है। जो आउटपुट एकदम सही आना चाहिए इसका। चलिए मैं सी एच की वैल्यू प्रिंट कर लेता हूँ एक बार, वहाँ एकदम सही आएगा। क्योंकि कभी कभी कंपाइलर की वजह से ऐसा होता है। चलिए यहाँ प्रिंट कर लेता हूँ मैं, शिफ्ट इंसर्ट, और यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। सी एच, सॉरी सी एच, और यहाँ पे मैं करता हूँ सेम काम। इंट जो टाइप है उसको मैं कर देता हूँ CHAR, और यहाँ मेरे आउटपुट आना चाहिए D। कंट्रोल प्लस F9 किया मैंने। देखिए मेरा यहाँ पर D नहीं आ रहा है, 100 आ रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पर क्या प्रिंट किया है, मैंने वहाँ पर %D प्रिंट किया, मतलब उसकी आज का वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, D की आज का वैल्यू प्रिंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ %C, देखिए मैंने यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक किया है, यहाँ %F लिखा है मैंने। अब देखते हैं, कंट्रोल प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9, देखिए सही आउटपुट आ गया मेरा। आउटपुट एकदम सही आ रहा है मेरा। फिर से मैं एक बार आपको चेक करा देता हूँ, मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ है। देखिए देखिए ये यहाँ पे है मेरा सबसे ऊपर मेरा। चलिए एक बार पूरा प्रोग्राम फिर से समझ लेते हैं स्टार्टिंग से। void pointer, void pointer is also known as generic pointer, which can hold address of any data type of variable but does not recognize data type of variable। void टाइप का पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर है जो किसी भी तरह के डेटा टाइप के एड्रेस को होल्ड कर लेता है, और इसको हम जेनेरिक पॉइंटर कहते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि ये टाइप को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल लिए हुए, इंटीजर टाइप का A, फ्लोट टाइप का B और करैक्टर टाइप का C। तीनों के अंदर मैंने उसके टाइप के अकॉर्डिंग वैल्यू दी रखी है। मैंने एक जेनेरिक पॉइंटर यहाँ पे क्रिएट किया। ये मेरा क्या है, ये एक जेनेरिक पॉइंटर है। ये मेरा जेनेरिक पॉइंटर है। ये मेरा जेनेरिक पॉइंटर है। ये है मेरा जेनेरिक पॉइंटर। दिस इज, इसको क्या बोलते हैं, जेनेरिक पॉइंटर। वॉइड टाइप का पॉइंटर बोल लो या जेनेरिक पॉइंटर बोल लो, जेनेरिक पॉइंटर। जेनेरिक पॉइंटर इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी तरह के डेटा टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर लेता है। नॉर्मली होता क्या कि अगर इंटी टाइप का पॉइंटर है तो इंटी टाइप के वेरिएबल को होल्ड करेगा, अगर फ्लोट टाइप का पॉइंटर है तो फ्लोट टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करेगा, और जिस टाइप का पॉइंटर होगा वो उसी टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करेगा। ठीक है, लेकिन वॉइड पॉइंटर ऐसा नहीं करता, वो किसी भी तरह के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर लेता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये प्रिंट किया था कि इसकी वैल्यू क्या है पीटीआर के अंदर। अगर मैंने पीटीआर के अंदर नल दिया है तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। अगर मैंने पीटीआर को इनिशियलाइज नहीं किया है तो उसकी गार्बेज एड्रेस कहीं ना कहीं प्रिंट करेगा। मैंने ABC तीनों की वैल्यू प्रिंट कर ली। %U प्रिंट करते हैं हम, %U का मैंने यूज़ करते हैं हम लोग एड्रेस को प्रिंट करने के लिए। तो तीनों का एड्रेस है, एड्रेस ऑफ A, एड्रेस ऑफ B, एड्रेस ऑफ CS, तीनों का एड्रेस मैंने प्रिंट कर लिया। ये मैच करने के लिए कि यहाँ पे अगर मैंने PTR को A का एड्रेस दिया है तो वो सही से प्रिंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेम काम मैंने B के लिए किया है, और यही सेम काम मैंने C के लिए कर लिया है। 3 के लिए किया है। 3 के लिए किया है, 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 3 के लिए किया
अगर मैं वैल्यू को प्रिंट करता हूँ, अगर मैं वैल्यू को प्रिंट करता हूँ तो यहाँ टाइप कास्टिंग कंपलसरी है, टाइप कास्टिंग यहाँ पे कंपलसरी है। तो पहला मेरा वेरिएबल ए था तो इंटी टाइप का, तो मैंने यहाँ पे इंटी टाइप कास्टिंग की है। देखिए ये दिस इज टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग में दो तरह की होती है, एक होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग मेरा कंपाइलर खुद से करता है और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग प्रोग्रामर को खुद से करनी पड़ती है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका पॉइंटर और ये खत्म होता है आपका यहाँ पे